हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने YouTube चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग हिंदी के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले समास के बारे में बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक के साथ सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समास का परिभाषा तथा उससे संबंधित कुछ तथ्यों को लिखेंगे और फिर उसे समझेंगे। तो चलिए मैं पहले लिखता हूँ। साथियों, अब आपको आपके स्क्रीन पर समास लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने समास की परिभाषा और उसके साथ साथ समास से संबंधित कुछ बिंदुओं को भी हम लोगों ने लिखा है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है समास। अगर हम लोग समास का इंग्लिश बात करें तो समास को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड कहते हैं। समास को इंग्लिश में साथियों क्या कहेंगे? कंपाउंड। और अगर इसका अर्थ की बात करें कि समास का अर्थ या फिर मीनिंग क्या होता है, तो समास का अर्थ या मीनिंग है संयोग या फिर जोड़ना, या तो इसी को हम लोग कहेंगे संक्षिप्तीकरण या तो संक्षेपण। समास का मतलब है कि बड़े बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखना, संक्षिप्तीकरण कर देना, उसका संक्षेपण कर देना, जोड़ना ही कहलाता है समास। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया, परिभाषा भी लिखा हुआ साथियों है। यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर और जब कोई सार्थक शब्द बनेगा, अर्थात अर्थ देने वाला जब कोई शब्द बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे, इसी प्रक्रिया को कहते हैं परिभाषा। जैसे कि यहाँ पे है राजा का महल, राजा का महल, तो इसमें से का विलोप हो गया, ये छिप गया और दोनों मिलके बनाया राजा का महल, और इससे क्या बना हमारा? राजमहल। तो हम लोग इतना बड़ा जो शब्द बोलते राजा का महल, इसके बदले में हम लोग संक्षेप में बोला राजमहल। तो यही प्रक्रिया है हमारा समास। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर और एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही कहेंगे समास। जैसे कि यहाँ राजा का महल, सबको जोड़ के हम लोगों ने क्या बनाया? राजमहल। तो यह क्या बना हमारा? समास। अब समास में एक पद आता है, समास में एक पद आता है समस्त पद। समस्त पद या इसी को कहेंगे समासिक शब्द। तो ये क्या होता है? समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? तो यहाँ परिभाषा लिखा गया है, समास में जुड़ा हुआ शब्द समस्त पद कहलाता है। मतलब जब हम लोग वाक्यों के शब्दों को जोड़ते हैं तो वहां पे जो जो शब्द जुड़ता है और उस शब्द जुड़ने के बाद जो शब्द बना उसे हम लोग कहेंगे समासिक शब्द या तो समस्त पद। समास में जुड़ा हुआ, समास में जो भी शब्द जुड़ता है उसी शब्द को क्या कहेंगे हम लोग? समासिक शब्द या समस्त पद। जैसे यहाँ पे है राजा का मंत्री, तो राजा का मंत्री जुटने के बाद क्या बना? राजमंत्री। तो यह जो है हमारा राजमंत्री क्या है? समस्त पद है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है राजा का महल, तो यहाँ पे भी राजा का महल जुटने के बाद बना राजमहल। तो राजमहल भी हमारा क्या है? समस्त पद है। और सूर्य का पुत्र, तो सूर्य का पुत्र, इस सब के मिलने से क्या बना? सूर्य पुत्र। तो यहाँ जो यह सूर्य पुत्र है, राजमहल है, राजमंत्री है, यह सब जुड़ा हुआ शब्द है, ये सब शब्द जुड़ के बनाया है। तो समास में जो भी शब्द जुड़ता है उसी को कहते हैं समस्त पद। तो ये सब हमारा क्या हो गया? समस्त पद। अब हम लोग समास में एक और शब्द आता है समास विग्रह। समास में ही आता है क्या? समास विग्रह। तो ये हमारा समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है साथियों कि अलग अलग करना। विग्रह का मतलब अलग अलग करना, अर्थात जितने भी समासिक शब्द हैं उस समासिक शब्द को अलग अलग करना ही कहलाता है समास विग्रह। इसलिए परिभाषा यहाँ पे समासिक शब्द को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्द हम लोगों ने पहले देख लिया है, तो समासिक शब्द को जब अलग अलग करते हैं तो यही अलग अलग करना कहलाता है समास विग्रह। जैसे यहाँ है राजमंत्री, राजमंत्री, राजमंत्री को जब अलग अलग करते हैं तो बनता है राज प्लस मंत्री, तो राज प्लस मंत्री, तो राजमंत्री। तो यह हमारा क्या हो गया? यही है हमारा समास विग्रह। हम लोगों ने समास को, समासिक शब्द था ये,
समासिक शब्द को तोड़ दिया, तो समासिक शब्द को तोड़ना, अलग अलग करना ही कहलाता है समास विग्रह। जैसे राजमहल, राजमहल को जब अलग अलग करते हैं तो राजा प्लस महल, तो यहाँ भी यह समासिक शब्द अलग अलग हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? समास विग्रह। जैसे सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, इसे जब अलग अलग करते हैं तो टूटता है सूर्य प्लस पुत्र। तो यह जो हमारा सूर्य और पुत्र है, यहाँ टूट गया, समासिक शब्द ये था और ये समासिक शब्द टूट के बन गया सूर्य प्लस पुत्र, तो अलग अलग हो गया। तो यही समासिक शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। और अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था समासिक शब्द। तो समासिक शब्द में कितने पद होते हैं? समासिक शब्द में 2 पद होते हैं, उसमें से एक को कहते हैं पूर्व पद और एक को कहते हैं उत्तर पद। समासिक शब्द में 2 पद होते हैं, जिसमें पहला पद हमारा कहलाता है पूर्व पद। पूर्व मतलब होता है पहले, समासिक शब्द में जो पहले आता है उसे कहते हैं पूर्व पद, और उत्तर मतलब होता है बाद। तो समासिक शब्द में जो बाद में पद आया है, जो शब्द बाद में आता है, उसे कहते हैं उत्तर पद। पूर्व पद का दूसरा नाम प्रथम पद भी होता है और उत्तर पद का दूसरा नाम द्वितीय या अंतिम पद भी होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है राजमंत्री। राजमंत्री क्या है साथियों? हमारा राजमंत्री है हमारा एक समासिक शब्द। राजमंत्री क्या है? समासिक शब्द। और राजमंत्री 2 शब्द से बना है, एक राज और दूसरा मंत्री। तो राज प्लस मंत्री, राज पहला शब्द है तो यह हो गया हमारा पूर्व पद, और जो बाद में है, बाद में कौन सा है? मंत्री, तो मंत्री हो गया हमारा उत्तर पद। जैसे कि यहाँ एक और एग्जाम्पल है सूर्यपुत्र। तो यह सूर्यपुत्र क्या है? सूर्यपुत्र हमारा एक समासिक शब्द है और सूर्यपुत्र 2 शब्द से बना है, एक सूर्य दूसरा पुत्र। तो सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र पहला शब्द है सूर्य, तो इसे कहेंगे पूर्व पद या इसे कहते हैं प्रथम पद, और दूसरा शब्द है हमारा पुत्र। तो पुत्र हमारे बाद में आया है, इस समासिक शब्द में बाद में आया, तो यह कहलाएगा हमारा उत्तर पद या अंतिम पद। तो इस तरह से हम लोगों ने समास का परिभाषा देखा, समासिक शब्द देखा और समास विग्रह देखा। समास क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में 2 बिंदु आता है, एक समासिक शब्द और दूसरा समास विग्रह। तो समास में जुड़े हुए शब्द को कहते हैं समासिक शब्द, और समासिक शब्द को अलग अलग करने को कहते हैं समास विग्रह, जो हम लोगों ने ये सब देख लिया। और समासिक शब्द में कितने पद? तो 2 पद, जिसमें पहला होता है हमारा पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। समासिक शब्द जो पहले आया है उसे पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में आया उसे उत्तर पद कहेंगे। जैसे यहाँ सूर्यपुत्र में सूर्य पहले आया तो यह हो जाएगा हमारा पूर्व पद, और पुत्र बाद में आया तो उत्तर पद। अब हम लोग समास के भेद को जानेंगे, और समास के 6 भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद को पहले लिखेंगे हम लोग और फिर उसे हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम पहले लिखते हैं। साथियों, हम लोगों ने अब समास के 6 भेद लिख लिए हैं, और समास के 6 भेद में पहले भेद तत्पुरुष समास का परिभाषा और उसके पहचानने का ट्रिक, ये सभी हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग इसे समझते हैं। तो समास का, जैसा कि हमने पहले बताया था कि समास का 6 भेद होता है। समास के 6 भेद, जिसमें पहला है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से साथियों समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ये टोटल समास के 6 भेद होते हैं। अब समास का हमारा पहला भेद है तत्पुरुष समास। तो हम लोग अब इसे समझते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का अंतिम खंड प्रधान होता है। अगर हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो वैसा समास जिसका अंतिम खंड प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। तो अंतिम खंड प्रधान होगा तो इसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। ये तो साथियों परिभाषा है, लेकिन एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछता है। आपके एग्जाम में शब्द दे देता है और कहता है बताइए कौन सा समास है। तो कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचान है कि विभक्ति गायब रहेगा। जब शब्द के बीच से विभक्ति गायब रहेगा तो वह कौन सा समास होगा? हमारा तत्पुरुष समास। अब विभक्ति में कौन सा आता है? विभक्ति में, से, पर, का, के, की, ने, ये सब हमारा विभक्ति है। और ये सब यदि किसी शब्द से गायब रहेगा, ये सारा विभक्ति, अगर ये सब विभक्ति में से कोई भी गायब रहता है तो वह हमारा कहलाता है तत्पुरुष समास। जैसे कि एग्जाम्पल में सेनापति।
सेनापति, अर्थ क्या होता है? सेना का पति। तो इसमें से साथियों का गायब है, जब का गायब है मतलब विभक्ति गायब है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। काम चोर, काम चोर, काम से चोर, तो काम और चोर यहाँ पे है और से गायब हो गया तो विभक्ति गायब है, तो यह भी हमारा तत्पुरुष समास। राजमंत्री, राजा का मंत्री, यहाँ से भी का गायब, तो यह हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र, यहाँ से भी का गायब है, तो यह भी हमारा किसका हो जाएगा? तत्पुरुष समास का। तो साथियों तत्पुरुष समास का क्या देखे पहचान? तत्पुरुष समास में विभक्ति गायब रहता है। विभक्ति के रूप में कौन कौन हो सकता है? में, से, पर, का, के, की, ने, ये सब हमारा विभक्ति है। और किसी शब्द से जब ये विभक्ति गायब रहेगा तो उसे हम किस में भेजेंगे? तत्पुरुष समास में। जैसे सेना का पति, यहाँ से का गायब है सेनापति में, तो तत्पुरुष समास। काम चोर, काम से चोर, से गायब था तो हो गया कौन सा? तत्पुरुष समास। अब हम लोग समास के दूसरे भेद कर्मधारय समास को सीखेंगे। तो कर्मधारय समास के बारे में भी पहले लिखते हैं और फिर उसे भी सीखेंगे। साथियों अब हम लोगों ने कर्मधारय समास के बारे में लिख लिया, अब हम लोग इसे समझते हैं। कर्मधारय समास, इसमें लिखा गया है, इसमें उपमान, उपमेय तथा विशेष्य विशेषण की बात होती है। ये साथियों परिभाषा के लिए है। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो जिस समास में उपमान, उपमेय, विशेष्य विशेषण की बात हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। परंतु इसका पहचान देखें तो पहचान दो है। कर्मधारय समास में या तो तुलनात्मक शब्द होगा या तो विशेषणात्मक शब्द होगा। मतलब जो शब्द होगा उसमें तुलना करने की बात कही गई होगी, किसी से तुलना किया गया होगा, या तो फिर विशेषता बताने वाला शब्द होगा, तो वह हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। जैसे एग्जाम्पल में है नील कमल, नील कमल, नीला कमल, यहाँ विशेषता है कि कमल किस कलर का है? नीले कलर का है कमल, तो यहाँ विशेषता बताया अर्थात विशेषणात्मक है, और विशेषणात्मक होगा तो वह कौन सा हमारा? कर्मधारय समास। दूसरा एग्जाम्पल है चरण कमल, मतलब चरण जो है कमल के समान है। चरण किसके समान है? कमल के समान। तो यहाँ चरण का तुलना कर दिया गया है कमल से, तो यहाँ तुलना कर दिया गया तो तुलनात्मक शब्द, और तुलनात्मक शब्द किस में जाता है? हमारा कर्मधारय समास में। अगला एग्जाम्पल है हमारा चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ मुख की तुलना किससे कर दी गई? चंद्रमा से, तो यह भी हमारा तुलनात्मक शब्द। तो तुलनात्मक शब्द किस में जाता है? कर्मधारय समास में। तो इस तरह से साथ हम लोगों ने कर्मधारय समास को देखा। कर्मधारय समास का पहचान क्या है? तुलनात्मक शब्द या विशेषणात्मक शब्द। मतलब जब शब्द में तुलना करने की बात की गई हो, तुलना किया गया हो, तो वह भी हमारा कर्मधारय समास में। और अगर विशेषणात्मक हो मतलब विशेषता बताने वाला शब्द हो, तो वह भी हमारा जाता है कर्मधारय समास में। अब हम लोग समास के तीसरे भेद द्विगु समास के बारे में लिखेंगे और फिर उसे समझेंगे। तो पहले चलिए द्विगु समास को लिखते हैं और फिर उसे भी समझेंगे। तो साथियों अब हम लोगों ने समास के तीसरे भेद और चौथे भेद दोनों के बारे में लिख लिया है, और अब हम लोग दोनों को समझेंगे। तीसरा भेद द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक शब्द आता है। द्विगु समास में क्या आएगा? संख्यावाचक शब्द। जब भी शब्द में संख्या आ जाएगा तो हम उसको किस में रखेंगे? द्विगु समास में। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, यहाँ पे क्या है? त्रि मतलब तीन, संख्या आ गया, द्विगु समास होगा। चौमुखी, चौमुखी मतलब चार मुख, तो चार मतलब संख्या आ गया, तो यह भी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। चौराहा, चार राह, चार रास्ता, चौराहा का मतलब चार रास्ता, तो चार, चौ मतलब यहाँ चार का मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ भी संख्या हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा? यह हो जाएगा द्विगु समास। तो जब भी संख्या वाला शब्द आएगा, संख्यावाचक शब्द, तो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। अब चौथा भेद है इसका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका परिभाषा की बात करें तो वैसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं।
ये तो हमारा परिभाषा है। अगर पहचान की बात करें तो पहचान है कि इसमें जोड़ा शब्द आएगा, एक के बिना एक अधूरा सा लगेगा, जब भी आएगा तो जोड़ा के रूप में आएगा। या तो दूसरा पहचान है कि विपरीत उल्टा शब्द रहेगा, या तो शब्द के बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह। ये सारा का सारा हमारा क्या है, द्वंद्व समास का पहचान है। जोड़ा शब्द हो जाएगा, या तो विपरीत शब्द रहेगा, या तो फिर शब्द के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, तो वह क्या होता है हमारा द्वंद्व समास। जैसे भात दाल दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर हम केवल भात बोलते हैं तो भात दाल के बिना अधूरा सा लगता है, तो भात दाल बीच में योजक चिन्ह भी है, तो कौन सा, द्वंद्व समास। लोटा डोरी बीच में योजक चिन्ह है, तो यह भी द्वंद्व समास। सीताराम जोड़ा शब्द है, सीताराम, और बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो शब्द के बीच में जब योजक चिन्ह रहेगा तो वह हमारा किस में चले जाएगा, द्वंद्व समास में। द्विगु समास में संख्या रहता है, द्वंद्व समास में विपरीत तरह का शब्द रहेगा, या तो शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, तो वह हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अब हम लोग समास के पांचवें भेद बहुव्रीहि समास और छठे भेद अव्ययी भाव समास के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम दोनों समास के बारे में परिभाषा लिखते हैं और फिर उसको भी समझेंगे। साथियों, अब हम लोगों ने समास के पांचवें भेद बहुव्रीहि समास और छठे भेद अव्ययी भाव समास के बारे में लिख लिया है। अब हम लोग इसे समझते हैं। जैसा कि आपको साथियों लिखा हुआ मिल रहा होगा, बहुव्रीहि समास परिभाषा है इसका लिखा हुआ, कोई खंड प्रधान नहीं, मतलब वैसा समास जिसका कोई खंड प्रधान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। ये तो परिभाषा है। पहचानेंगे कैसे कि बहुव्रीहि समास है, तो पहचान के लिए लिखा हुआ है देवी देवता, वीआईपी लोग, विशेष अर्थ देने वाला शब्द और दुनिया में सिंगल। मतलब बहुव्रीहि समास में देवी देवता आते हैं, अर्थात देवी देवता के नाम, या फिर कोई वीआईपी लोग के नाम, या कोई विशेष अर्थ देने वाला शब्द होगा वह, या तो दुनिया में अगर कोई चीज सिंगल है तो वह, ये सब हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास में जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है गजानन। गजानन किसे कहते हैं, गजानन कहते हैं गणेश जी को, तो यह एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, नीलकंठ, कंठ नीला किसका है, शंकर भगवान का, तो यह शब्द किसको इंगित करता है, शंकर भगवान को, तो एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो यह भी हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास। वीणा पानी, जिनके हाथ में वीणा हो, मतलब यह किसको, यह शब्द किसको इंगित करता है, यह शब्द सरस्वती माँ को इंगित करता है, तो एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो वह क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, मतलब कौन, गणेश जी, तो यह भी हमारा, गणेश जी तो एक ही है ना भगवान में, तो दुनिया में या तो सिंगल होना चाहिए, या तो विशेष अर्थ देने वाला शब्द, या वीआईपी लोगों के नाम, या देवी देवता, यह सब किस में आते हैं हमारे बहुव्रीहि समास में। यह है इसका पहचान है, ये सब हमारा, ये सब हम लोग याद रख लेंगे। देवी देवता के नाम, वीआईपी लोग, विशेष अर्थ देने वाला शब्द, या फिर दुनिया में कोई चीज जब सिंगल हो तो वह हमारा किससे, कौन से समास में आएगा, वह हमारा आता है बहुव्रीहि समास में। और समास के अब हम लोग छठे भेद अव्ययी भाव समास के बारे में समझते हैं। अव्ययी भाव समास, इसका परिभाषा लिखा हुआ है प्रथम खंड प्रधान, मतलब वैसा समास जिसका प्रथम खंड प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान में क्या है, पहचान कैसे पहचानेंगे कि अव्ययी भाव समास है, तो पहचान के रूप में लिखा गया है प्र, आ, अनु, निर, बे, प्रति, भर, यथा। अगर ये सब शब्द के शुरू में आ जाएगा तो वह हमारा होगा अव्ययी भाव समास। शब्द के शुरू में यदि प्र, आ, अनु, निर, बे, प्रति, भर, यथा, ये सब में से कोई भी अगर शब्द के शुरू में आता है तो वह हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है बेरहम। बेरहम में देखिए साथियों शुरू में क्या आ गया, बे, तो बे मतलब अव्ययी भाव चले जाएगा, हम लोग पहचान में देख चुके हैं। प्रकोप, शुरू में क्या है, प्र, जब शुरू में प्र होता है तो वह भी किस में जाता है, अव्ययी भाव समास में। अगला एग्जाम्पल है आ जन्मा। आ जन्मा, आ गया, तो आ जब शुरू में आ रहेगा तो वह भी जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास में। भर पेट, भर पेट, यहाँ भर आ गया, शब्द के पहले शुरू में क्या है, भर, तो भर वाला भी किस में जाता है,
अव्ययी भाव समास में यथाशक्ति, यथाशक्ति शुरू में क्या आ गया यथा, तो यथा वाला भी जाता है किसमें अव्ययी भाव समास में, यथाशक्ति, यथा संभव, इसमें भी यथा आ रहा है, तो कौन सा अव्ययी भाव समास। अगला एग्जांपल है प्रतिदिन, प्रतिदिन में शुरू में क्या है प्रति, तो प्रति जब शुरू में आता है तो वह भी याद रखिए प्रति जब शुरू में आता है तो किस में जाएगा अव्ययी भाव समास में। तो इस तरह से हम लोग अव्ययी भाव समास को जब सीख गए। अव्ययी भाव समास पहचान क्या है, प्र, आ, अनु, निर, बे, प्रति, भर, यथा, ये सब में से कोई भी शब्द के शुरू में आएगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास, इसका क्या पहचान था, इसका पहचान था कि इसमें देवी देवता के नाम, वीआईपी लोग, विशेष अर्थ देने वाला शब्द या फिर दुनिया में जो सिंगल होगा अगर वह सब आता है तो वह सब हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। साथियों अब हम लोगों ने समास का एक और भेद नए समास देखे हैं जिसका लिखा गया है कि निषेध शब्द, इसमें साथियों कैसा शब्द आता है निषेध मतलब नकारात्मक शब्द। जैसे पहचान में क्या, तो प्रथम पद इसका अ, अन, न या ना से शुरू होता है, प्रथम पद क्या रहेगा अ, अन, न या न, और दूसरा शब्द होता है हमारा या तो संज्ञा रहेगा दूसरा पद या तो विशेषण, तो हमारा कौन सा समास हो जाता है नए समास। हालांकि समास के भेद पूछा जब भी जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन 6 भेद के अलावे भी एक भेद है नए समास जिसमें निषेध वाला शब्द आता है और प्रथम पद क्या रहेगा अ, अन, न या न, और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण होगा। जैसे यहाँ अभाव, अभाव में शुरू में क्या है अ, तो अ वाला किसमें नए समास में, अनंत शुरू में क्या है अ, तो यह भी नए समास में, अन्याय, अन्याय में क्या है अन, तो नए समास, अभय शुरू में क्या अ, अनजान अन, ना समझ में शुरू में ना, तो जब भी शुरू में अ, ना, न रहे और दूसरा शब्द कोई संज्ञा या तो विशेषण रहे तो वो हमारा किस में जाता है नए समास। तो इस तरह से हम लोगों ने नए समास को भी देख लिया, लेकिन साथियों ध्यान रहे जब भी आपसे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं तो समास के टोटल 6 भेद ही होते हैं, हम लोग 6 भेद ही लगा के आएंगे। और जब ऑप्शन में जैसे कि ऑप्शन में मान लिया जाए कि कहीं पे ना समझ दे दिया जाएगा और ना समझ और ऑप्शन में आपके चारों ऑप्शन में कहीं पे भी नए समास नहीं रहेगा तो हम लोग फिर उसको अव्ययी भाव समास में टिक लगा देंगे। अगर नए समास नहीं है तो, लेकिन नए समास में कई जगह ऑप्शन में रहता है जैसे ना समझ, तो ना समझ किस में चले जाएगा नए समास में। लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल साथियों की समास के कितने भेद 6 भेद ही होते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको लगाना है 6 भेद, ठीक लगाना है 6, समास के 6 भेद ही होते हैं, लेकिन 6 भेद के अलावे भी एक नए समास होता है, एक एक्स्ट्रा यह है जिसको हमने बता दिया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी, समास से संबंधित कुछ प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। साथियों अब आपको आपके स्क्रीन पर समास से संबंधित कुछ प्रश्न दिख रहा होगा जो 10th और 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पंचामृत, पंचामृत मतलब 5 अमृत, 5 संख्या आ गया साथियों तो किस में चले जाएगा हमारा द्विगु समास में, किसमें द्विगु समास में। पंचवटी, 5 वट, पंचवटी, पंच मतलब 5, संख्या आ गया मतलब संख्यावाचक है द्विगु समास। अठन्नी, अठन्नी में 8 द्विगु समास है, हो जाएगा 8 है तो द्विगु समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या आ गया त्रि, त्रि मतलब 3, संख्या है मतलब द्विगु समास। लोटा डोरी, बीच में क्या है साथियों लगा हुआ योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जब लगा रहता है तो किसमें द्वंद्व समास होता है हुआ, तो ये योजक चिन्ह था तो द्वंद्व समास। सीताराम योजक चिन्ह है द्वंद्व समास। गौरी शंकर योजक चिन्ह है द्वंद्व समास। राधा कृष्ण योजक चिन्ह है द्वंद्व समास। चंद्रशेखर क्या है साथियों चंद्रशेखर, चंद्रशेखर मतलब जिसके सिर पर चंद्रमा हो, तो यह विशेष अर्थ दे रहा है। चंद्रशेखर किसे कहते हैं शंकर भगवान को, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, तो जिसके सिर पर चंद्रमा कौन शंकर भगवान देवी देवता है या फिर विशेष अर्थ भी दे रहा है तो कौन सा हो जाएगा विशेष अर्थ देने वाला था बहुव्रीहि समास, तो यह क्या हो गया हमारा बहुव्रीहि समास।
उसके बाद अगला है हमारा यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसमें क्या आ गया? यथा, यथा आ गया तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रति में क्या आया साथियों? प्रति, प्रति है तो कौन सा समास? अव्ययी भाव। प्रतिफल, प्रति आ गया अव्ययी भाव। बेदर्दी, बे, बे किस में था? अव्ययी भाव में। लौह पुरुष, लोहा के समान पुरुष। यहाँ पुरुष की तुलना किससे कर दी गई है? लोहा से। लोहा के समान पुरुष मतलब यहाँ क्या है कि तुलनात्मक शब्द है। तुलनात्मक शब्द किस में जाता था? कर्मधारय में। किसमें? कर्मधारय में। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। नेत्रहीन का क्या मतलब है? नेत्र से हीन, विभक्ति गायब है, कर्मधारय समास। सॉरी, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यहाँ विभक्ति गायब है तो कौन सा समास हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास साथियों? तत्पुरुष समास। प्रतिमान, प्रतिमान, प्रति लगा हुआ है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। प्रतिफल, प्रति लगा हुआ है तो यह भी अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है प्रतिकार, प्रति लगा हुआ है, अव्ययी भाव समास। बेईमान, बे लगा हुआ है, अव्ययी भाव। शिव पार्वती, योजक चिन्ह है, कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन की तुलना किससे कर दी गई है? कमल से, तो तुलनात्मक शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। बेशक, बे लगा हुआ है, कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। गुरु सेवा, गुरु का सेवा, विभक्ति गायब है, विभक्ति गायब रहेगा तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। परमेश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर, यहाँ भी तुलना है, परम ईश्वर, तो तुलनात्मक शब्द है यह भी, तो कौन सा? कर्मधारय। रसोई घर, रसोई का घर, का गायब है साथियों, मतलब विभक्ति गायब है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। यज्ञशाला, यज्ञ का शाला, शाला मतलब क्या होता है? घर, यज्ञ का घर, का गायब है, विभक्ति गायब मतलब तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठशाला मतलब पढ़ने वाला घर, तो यहाँ का गायब है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन, से गायब है, विभक्ति गायब, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। राजमंत्री, राजा का मंत्री, यहाँ भी क्या हो गया? विभक्ति गायब तो तत्पुरुष समास। चरण कमल, चरण के चरण कमल के समान है, चरण किसके समान है? कमल के समान है, तो यहाँ तुलनात्मक शब्द है, कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है नील कमल, नीला कमल, विशेषता है, बता रहा है, मतलब कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, तुलनात्मक शब्द आ गया साथियों, क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तुलनात्मक शब्द आएगा तो क्या? कर्मधारय समास। आजीवन, आ गया, शब्द के शुरू में क्या है साथियों? आ है तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। घुड़सवार मतलब घोड़े का सवार, का गायब है, विभक्ति गायब, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है हमारा पीताम्बर, 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 पीला हो अंबर जिसका, पीताम्बर का क्या मतलब? पीला हो अंबर जिसका, तो यह विष्णु भगवान को इंगित करता है, तो देवी देवता आ गए तो यह क्या हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास। देवी देवता वाला किस में जा रहा था? बहुव्रीहि में, तो बहुव्रीहि समास। अगला है हमारा नव युवक, नया, नया युवक, नव युवक का मतलब नया युवक, विशेषता बतला रहा है, मतलब विशेषता बतलाने वाला किस में जाएगा? कर्मधारय समास में, तो यह हो गया हमारा कौन सा? कर्मधारय समास। जीव जंतु, योजक चिन्ह है, कौन सा? द्वंद्व समास। योजक चिन्ह वाला किसमें? द्वंद्व समास में। नीलांबर, नीलांबर मतलब नीला अंबर, नीला आकाश, विशेषता बतला रहा है, विशेषणात्मक है, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है वन मानुष, मतलब वन का मानुष, वन में रहने वाला, तो यह क्या हो जाएगा हमारा? वन का मानुष मतलब का गायब है, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास।
अगला है प्रलय, प्र लगा हुआ है साथियों। प्रलय में क्या लगा हुआ है? प्र, तो प्र वाला किस में जा रहा था? अव्ययी भाव में, तो यह क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। इस प्रकार साथियों हम लोगों ने 10th और 12th के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। शायद साथियों आप लोगों को राइटिंग प्रेस नहीं दिख रहा होगा, तो प्रेस राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।